भाइयों और बहनों, अगर आपने पीएम आवास योजना में आवेदन किया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि पीएम आवास का पैसा आना शुरू होगा, लेकिन एक बहुत आम गलती की वजह से हजारों लोगों की किस्त अटक सकती है। इस वीडियो में मैं आपको साफ साफ बताऊंगा पैसा किस महीने आ सकता है, किन लोगों का नाम नई सूची में है और कौन सी गलती सबसे ज्यादा पैसा रोक रही है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको साफ पता चल सके कि आपका पैसा आएगा या अटकेगा। सरकार की तरफ से जो संकेत सामने आए हैं उनके अनुसार पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यह पैसा किसी एजेंट, बिचौलिए या किसी और माध्यम से नहीं जाएगा, बल्कि सीधे उसी बैंक खाते में आएगा जो सरकारी रिकॉर्ड में पहले से सत्यापित है। इसका मतलब साफ है कि जिन लोगों के दस्तावेज पूरे हैं और बैंक की जानकारी सही है, उनके लिए इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी प्रक्रिया में एक ऐसी आम गलती सामने आ रही है जिसकी वजह से हजारों लोगों की किस्त अटक जाती है। कई मामलों में नाम सूची में होने के बावजूद पैसा इसलिए नहीं आता क्योंकि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होता, खाता लंबे समय से निष्क्रिय रहता है, या आवेदन में दी गई जानकारी बैंक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती। कहीं मोबाइल नंबर बंद होता है तो कहीं पहचान पत्र और बैंक विवरण में छोटा सा अंतर होता है। ऐसी स्थिति में सिस्टम अपने आप भुगतान रोक देता है। अब बात करते हैं नई सूची की। जिन लोगों ने पहले ही आवेदन किया था और पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं, उनके नाम नई सूची में शामिल किए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया पूरे देश में एक साथ नहीं होगी, बल्कि चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी। कुछ राज्यों में पहले भुगतान शुरू होगा और फिर धीरे धीरे बाकी राज्यों में भी यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह योजना हर किसी के लिए नहीं है। जिनके नाम पर पहले से पक्का मकान दर्ज है, जिनके परिवार में सरकारी नौकरी है या जिनकी पारिवारिक जानकारी नियमों से मेल नहीं खाती, वे इस योजना के दायरे में नहीं आते। कई बार लोग यही सोचकर परेशान हो जाते हैं कि सब कुछ सही होने के बावजूद पैसा क्यों नहीं आया, जबकि असली वजह पात्रता से जुड़ी होती है। अब सवाल आता है कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने बैंक खाते की स्थिति खुद जांचिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि खाता आधार से लिंक है और पूरी तरह सक्रिय है। दूसरा, आवेदन में दिया गया मोबाइल नंबर चालू रखें, क्योंकि सारी जरूरी जानकारी उसी नंबर पर भेजी जाती है। तीसरा, अपने सभी दस्तावेजों में नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण आपस में मिलाकर देखिए ताकि किसी भी तरह की तकनीकी रुकावट ना आए। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बना दिया है। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपनी जानकारी सही रखें और समय रहते जरूरी सुधार कर लें। जो लोग पहले से पूरी तैयारी के साथ हैं, वही इस योजना का लाभ सबसे पहले उठा पाएंगे। कई लाभार्थी यह मान लेते हैं कि एक बार नाम सूची में आ गया तो अब सब कुछ अपने आप हो जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि यहीं से असली प्रक्रिया शुरू होती है। सिस्टम पूरी तरह रिकॉर्ड पर चलता है और एक छोटी सी गलती भी पूरी सहायता को रोक सकती है। इसलिए यहां लापरवाही सबसे बड़ा नुकसान बन जाती है। अगर आपके आसपास किसी और के खाते में पहले पैसा आ जाए और आपके यहां थोड़ी देरी हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। भुगतान चरणों में किया जाता है, लेकिन अगर लंबे समय तक कोई सूचना नहीं मिलती तो चुप बैठना भी सही नहीं है। अपनी स्थिति खुद जांचना और समय पर कदम उठाना जरूरी है। अब एक जरूरी सवाल खुद से पूछिए, क्या आपने अपने बैंक खाते की स्थिति खुद जांची है? क्या आपका मोबाइल नंबर वही है जो आवेदन में दर्ज है? क्या आपके दस्तावेजों में कोई गलती तो नहीं है? अगर इन सवालों का जवाब साफ नहीं है तो यहीं से सुधार शुरू करना जरूरी हो जाता है। यह योजना उन लोगों के लिए है जिन्होंने सालों तक असुरक्षा में जिंदगी गुजारी है और जिनके लिए पक्का घर सिर्फ एक सपना था। सरकार की कोशिश है कि यह सपना हकीकत में बदले, लेकिन इसके लिए लाभार्थी की सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। अंत में एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, सरकार ने पैसा तय कर दिया है और प्रक्रिया भी साफ कर दी है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप समय रहते तैयारी करते हैं या बाद में पछताते हैं। सूची में नाम होना एक मौका है, लेकिन उस मौके को हकीकत में बदलना आपकी जागरूकता पर निर्भर करता है। अगर आपने यह जानकारी यहां तक ध्यान से सुनी है तो अब अगला कदम भी समझदारी से उठाइए। अपने कागज जांचिए, बैंक से संपर्क कीजिए और जहां जरूरत हो वहां सुधार कराइए। यही छोटी छोटी सावधानियां आगे चलकर बड़ा फर्क पैदा करती हैं। और अगर आप ऐसी ही भरोसेमंद और काम की जानकारी आगे भी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले समय में पीएम आवास योजना से जुड़ा हर जरूरी अपडेट आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। अब यहां एक और बेहद जरूरी बात समझना जरूरी है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत से लाभार्थी ये सोच लेते हैं कि अगर इस बार पैसा नहीं आया तो अगली बार अपने आप आ जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि सिस्टम हर चरण में जानकारी को दोबारा जांचता है। अगर किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाती है तो अगली किस्त का रास्ता भी वहीं से रुक सकता है। इसलिए यह मान लेना कि एक बार सब ठीक हो गया तो आगे कभी परेशानी नहीं आएगी, सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हो सकती है। कई मामलों में यह देखा गया है कि लाभार्थी का बैंक खाता तकनीकी रूप से सही दिखता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर उसमें समस्या होती है। खाता लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है, केवाईसी अपडेट नहीं है या बैंक रिकॉर्ड में स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे मामलों में पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू तो होती है लेकिन सफल नहीं हो पाती। इसके बाद लाभार्थी सिर्फ इंतजार करता रहता है और उसे यह जानकारी नहीं मिल पाती कि असली रुकावट कहां है। इसी वजह से बार बार यह सलाह दी जा रही है कि अपने बैंक खाते की स्थिति खुद जाकर जांच लें। यह काम किसी एजेंट या किसी और के भरोसे छोड़ना कई बार भारी पड़ सकता है। एक छोटी सी पुष्टि आपको महीनों की देरी और मानसिक तनाव से बचा सकती है। जिन लोगों ने समय रहते बैंक से संपर्क किया है, उनके मामलों में भुगतान अपेक्षाकृत जल्दी आगे बढ़ा है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो गांवों और
दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, वहां जानकारी की कमी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। सही समय पर सूचना नहीं मिल पाती, मोबाइल नेटवर्क कमजोर रहता है और बैंक या सरकारी कार्यालय तक पहुंचने में भी दिक्कत होती है। ऐसे में कई योग्य लाभार्थी सिर्फ इस वजह से पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें सही जानकारी सही समय पर नहीं मिल पाती। इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि जो लोग इस योजना से जुड़े हैं वे अपने आसपास के लोगों से बातचीत करें। अगर किसी को बैंक लिंकिंग, दस्तावेज सुधार या सूची से जुड़ी सही जानकारी है तो उसे साझा करना भी एक तरह की मदद है। कई बार एक छोटी सी सही जानकारी किसी परिवार की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अब एक और अहम पहलू पर ध्यान देना जरूरी है जिस पर अक्सर चर्चा नहीं होती। इस योजना में सिर्फ आवेदन करने वाले व्यक्ति की ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की स्थिति देखी जाती है। अगर परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पहले से कोई पक्का मकान या जमीन दर्ज है तो जांच के दौरान वह रिकॉर्ड सामने आ सकता है। कई लोग यह सोचकर निश्चिंत रहते हैं कि घर उनके नाम पर नहीं है, लेकिन जांच परिवार के आधार पर होती है। इसी वजह से पारिवारिक जानकारी का सही और पूरा होना बेहद जरूरी है। अगर आवेदन के समय कोई जानकारी छुपाई गई है या गलत दी गई है तो बाद में वही जानकारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। सिस्टम में एक बार गलत डाटा चला गया तो उसे ठीक कराना आसान नहीं होता, इसलिए शुरू से ही सही जानकारी देना ही सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा रास्ता है। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है और यह सोच रहे हैं कि अब उनके लिए कुछ नहीं बचा। सच्चाई यह है कि उन्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि वे पात्र हैं या नहीं। बिना पात्रता समझे किया गया आवेदन सिर्फ समय और उम्मीद दोनों को नुकसान पहुंचाता है। सही जानकारी लेकर, नियमों को समझकर और फिर आवेदन करना ही समझदारी है। यह योजना सिर्फ एक बार का लाभ नहीं है बल्कि एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। पहली राशि मिलने के बाद भी आगे की किस्तें, निर्माण की प्रगति और सत्यापन जैसे कई चरण होते हैं। अगर शुरुआत में ही लापरवाही हुई तो आगे का रास्ता और मुश्किल हो सकता है। इसलिए पहली किस्त को हल्के में लेना बिल्कुल सही नहीं है। अब जरा उन अफवाहों की बात करते हैं जो अक्सर लोगों को भ्रमित कर देती हैं। कोई कहता है कि योजना बंद हो गई है, कोई कहता है कि पैसा सिर्फ चुनिंदा लोगों को मिलेगा, तो कोई कहता है कि समय निकल चुका है। इन सब बातों के बीच सच्चाई वही है जो सरकारी रिकॉर्ड और आधिकारिक सूचना में दर्ज है। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करना कई बार नुकसानदायक साबित होता है। इसलिए सबसे सही तरीका यही है कि अपनी स्थिति खुद जांचें। अगर नाम सूची में है तो जानकारी सही रखें, अगर नाम सूची में नहीं है तो वजह समझने की कोशिश करें। चुपचाप बैठना या सिर्फ दूसरों की बातों पर भरोसा करना यहां सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जैसे जैसे नई समय सीमा नजदीक आएगी, गतिविधियां और तेज होंगी। बैंक प्रशासन और सिस्टम सभी स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसका मतलब यह भी है कि जांच और सख्ती बढ़ेगी। जो लोग पूरी तरह तैयार हैं उनके लिए रास्ता आसान होगा, लेकिन जिनकी जानकारी अधूरी है उनके लिए परेशानी बढ़ सकती है। अब एक जरूरी सवाल खुद से पूछिए, क्या आपने अपने सभी दस्तावेज खुद देखे हैं? क्या आपने बैंक खाते की स्थिति खुद जांची है? क्या आपका मोबाइल नंबर वही है जो आवेदन में दर्ज है? अगर इन सवालों का जवाब साफ नहीं है तो यहीं से सुधार शुरू करना जरूरी हो जाता है। यह योजना उन लोगों के लिए है जिन्होंने सालों तक असुरक्षा में जिंदगी गुजारी है। अगर आप चाहते हैं कि पीएम आवास योजना से जुड़ी हर सही और अपडेटेड जानकारी सबसे पहले आपको मिले तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इस योजना का इंतजार है। साथ ही कमेंट में जरूर बताइए आप किस जिले से देख रहे हैं।